तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको एक नोट में बताने चल रहा हूँ कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है तो उसके सॉल्यूशन कितने होते हैं। लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 आर टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है दो वेरिएबल की, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन है। तो इसमें x के कोफिशिएंट क्या है, e1 और a2, y के कोफिशिएंट b1 और b2, c1 और c2 कांस्टेंट है। तो इससे हमको तीन रिजल्ट मिलता है। तीन रिजल्ट क्या मिलता है, इफ a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। आपने रेशियो निकाला, पहली इक्वेशन की x के कोफिशिएंट का ये रेशियो निकाला, y के कोफिशिएंट का ये रेशियो निकाला, और क्या देखा कि ये दोनों रेशियो अनइक्वल आ गए, बराबर नहीं आए। जब बराबर नहीं आए तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे, ध्यान से देखिए, दिस इंप्लाइज आप पहली बार पहुंच गए कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक, यूनिक मीन्स एक सॉल्यूशन है। और क्या रिजल्ट मिला, और ये रिजल्ट मिला कि अगर इसमें लाइन ड्रॉ की जाए, इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए, दोनों से एक लाइन बनेगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, एक लाइन मिलेगी इससे, एक लाइन इससे। लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। कैसे याद रहेगा, यूनिक एक तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए। अगर ग्राफ की बात किया जाए, इसी को चेक कर दिया। कभी आपसे पूछेगा बताओ कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आप कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन। कभी आपसे पूछेगा बताओ लाइंस कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। एक और रिजल्ट इसी से मिल जाएगा कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट की डेफिनेशन होती है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव द सॉल्यूशन देन दे आर कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। यहां मिलेगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। तो एक रिजल्ट से आपको तीन इंफॉर्मेशन मिल गई। अब ये याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे से याद हो जाएगा। लेकिन आपने सपोज दैट चेक किया और क्या पाया, आपने देखा कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 इक्वल हो गए। या तो अनइक्वल होंगे या तो इक्वल होंगे। इक्वल होने के बाद आप क्या करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिला, कुछ नहीं आप लगा सकते। इसके लिए आपको c1 अपान c2 भी चेक करना पड़ेगा। और जब आपने c1 अपान c2 देखा तो तीनों इक्वल हो गए। अब जब तीनों इक्वल हो गए तो आपको मिलेगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। लाइन क्या होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ जाएगी, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी रहेगी, उसको कोइंसिडेंट लाइन। और रिजल्ट क्या होगा, कंसिस्टेंट ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास सॉल्यूशन था, इसके पास भी सॉल्यूशन है। जिसके पास सॉल्यूशन रहेगा वो कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट आएगा जब सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन तो है। इफ a1 अपान a2 और b1 अपान b2 इक्वल तो थे, लेकिन जब आपने c1 अपान c2 निकाला तो क्या हो गए, अनइक्वल हो गया, इक्वल नहीं मिला। तो यहां पर आ जाएंगे नो सॉल्यूशन।
इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अगर इस टाइप की कोई क्वेश्चन होगी उसका सॉल्व करेंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा। और दिस इंप्लाइज लाइन कैसी होंगी? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, कटेंगे नहीं, पैरेलल चलेंगे। और कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन है नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको 3 रिजल्ट मिलते हैं और इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कहेंगे सर इसका कुछ एग्जाम्पल बताइए, ये हमको समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल नहीं। हम लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख दिया। अब हमको बताना है कि कुछ चेक करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। सॉल्व कैसे करेंगे? आप पहले a1 अपान a2 निकालेंगे। समझिए कितना आएगा? कोई बताओ? केवल 2/3 आएगा। हमको x के कोफिशिएंट लिखने होते। देखिए x के कोफिशिएंट यहाँ पर x नहीं लिखा जाएगा, उसके कोफिशिएंट 2/3 मिलेगा। उसके बाद b1 अपान b2 निकालेंगे, 3/4 मिलेगा। अब c1 अपान c2 नहीं निकालेंगे, इंतजार करेंगे। पहले देखेंगे कि क्या ये दोनों इक्वल है कि अनइक्वल है। अनइक्वल है क्या है? अनइक्वल। तो रिजल्ट आपको क्या मिला? a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b। जब अनइक्वल हो गया तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं, रिजल्ट मिल गया। अब आप यहां से क्या क्या बता सकते हो? इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। पहला रिजल्ट यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा रिजल्ट क्या है? इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, लाइंस इंटरसेक्टिंग एट 1 पॉइंट, एट 1 पॉइंट, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है। और तीसरा रिजल्ट कंसिस्टेंट होगा। तो 3 रिजल्ट आपने बता दिए। समझ में आ गया? अब हम अगर दूसरा एग्जाम्पल ले लें, देखते चलो। सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 8x प्लस 12y प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है। अब जरा a1 अपान a2 निकालो। 2/8 सॉल्व तो नहीं होगा? सर होगा 1/4, b1 अपान b2 कैलकुलेट करो। 1/4 और c, अब देखो दोनों बराबर हो। यस सर। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो c1 अपान c2 की जरूरत पड़ेगी, तो c1 अपान c2 भी निकाल लीजिए। 1/4 5/20 दैट इज 1/4। अब क्या मिला आपको? दिस इंप्लाइज a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू। C1/C2। अब आपको 3 रिजल्ट मिल गए। पहला रिजल्ट क्या मिला? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दूसरा रिजल्ट मिला कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइंस। और तीसरा रिजल्ट क्या मिला? कंसिस्टेंट। तो जो जरूरत पड़ेगी आप उसको बता लीजिए ना। समझ में आ रही है? बात नहीं है सर। तीसरा एग्जाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। a1 अपान a2 2/2 1 आ गया। b1 अपान b2 3/3 अब देखो दोनों बार इक्वल हो गए। यस सर। तो हमको c1 अपान c2 निकालना पड़ेगा। यस। कितना आ जाएगा? 5/7। तो क्या रिजल्ट मिला? नो सॉल्यूशन। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। ये कंडीशन होगी। अब इससे 3 रिजल्ट मिले। पहली बात तो सॉल्यूशन पूछेंगे तो लिख देंगे नो सॉल्यूशन। पूछेगा लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन, ये सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। ये चीज आपकी समझ में
आ गई, लेकिन ये याद रखना एक बड़ा टास्क है, ठीक, माइंड में इसको रखना पड़ता है, ठीक है ना, पहले अच्छे से समझ लीजिए।